अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 11 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 के टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं और हमने हर पार्ट में हर सेट का पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद बतानी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है लेट, हमने सपोज किया उसको ए का नाम दिया है, लेट ए इज इक्वल टू खाली सेट। अब हमने इसका क्या बताना है, हमने इसके पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, यानी पावर सेट में ए का जो सेट ए है इसका अगर हम पावर सेट बनाएं तो उसमें कितने एलिमेंट्स बनेंगे, उनकी एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी। तो उसका हमें फार्मूला ज़हन में रखना होता है, वो क्या है, एन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ ए। जो ए हमारे पास सेट दिया हुआ है उसका जब हम पावर सेट लेंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने बनेंगे, ये फार्मूला है कि हमेशा हम यहाँ 2 लेते हैं। 2 लेके हम पावर वो लेते हैं, वो नंबर लेते हैं जो सेट में हमारे पास एलिमेंट्स की तादाद हो। अब देखिए यहाँ 2 तो हमने फार्मूले का लिया, ऊपर 0 क्यों लिया, क्योंकि ए जो है सेट इसमें 0 एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए 2 की पावर हमने 0 ले ली। तो 2 की पावर 0 का क्या मतलब है, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 ले लो तो वो आंसर 1 होता है। इसका मतलब है कि अगर हम ए सेट का पावर सेट लें तो उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा और वो क्या होगा, वो वही खाली सेट होगा। तो देखें रीज़न हमने क्या दी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी कि जो सेट ए है उसमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 0 हैं, इसलिए हमने पावर सेट ऑफ ए के जो एलिमेंट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 से क्या मुराद है, 1। यानी कि सेट ए जो है इसका अगर हम पावर सेट लें उसमें सिर्फ एक एलिमेंट बनेगा और वो एलिमेंट क्या होगा, वो यही खाली सेट होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है वो क्या है, b इज इक्वल टू 0 1। यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट ऑफ b, जो b का पावर सेट का हम लेंगे उसमें एलिमेंट्स की तादाद क्या होगी, यहाँ फार्मूले वाला 2 ले लेंगे और ऊपर 2 हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ b में 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 ले ली। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4। इसका मतलब है जो सेट b है इसका जब हम पावर सेट लेंगे तो इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, इसमें टोटल 4 एलिमेंट बनेंगे। देखिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। बी जो सेट है वो हमारे पास 0 और 1 है, ऐसे ही है ना। बी हमारे पास जो सेट है वो 0 और 1 है। जब पावर सेट लेंगे बी का तो उसमें हमारे पास सारे सबसेट होते हैं ना, तो एक तो खाली सेट आ जाएगा और एक अकेला 0 आ जाएगा और एक अकेला 1 आ जाएगा और एक एज इट इज़ यानी कि 0 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास पावर सेट लिखने का तरीका होता है। अब बी हमारे पास 0 1 है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स बने, एक तो खाली सेट बन गया, एक हमारे पास 0 अकेला आ गया, एक अकेला 1 आ गया और एक 0 1 आ गया। टोटल 4 एलिमेंट्स बन गए पावर सेट में। और मैंने अभी बताया है कि जो बी सेट है उसका अगर हम पावर सेट लें तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो 4 होंगे। देखें ये 4 बन गए। तो ये हमें हमारा तरीका होता है पावर सेट की एलिमेंट्स लेने का। उसके बाद थर्ड पार्ट है वो क्या है, सी है। सी में 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। तो जब हम पावर सेट के एलिमेंट्स की तादाद लेंगे तो 2 की पावर 7 लेंगे। 2 की पावर 7 का मतलब है 2 7 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 128 बनेगा। तो टोटल 128 सबसेट बनेंगे सी के। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट में ये हम सबसेट ही लिखते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लिख के दिखाए। ये जो हमारे पास बी सेट दिया हुआ था इसके हमने सबसेट लिखे हैं ना, खाली सेट भी इसका सबसेट है, 0 भी इसका सबसेट है, 1 भी इसका सबसेट है और 0 1 भी इसका सबसेट है। तो पावर सेट में तमाम सबसेट्स आ जाते हैं। तो सी में क्योंकि एलिमेंट्स की तादाद 7 है तो इसलिए 2 की पावर 7 ली और 128। तो इसका मतलब है टोटल 128 सबसेट बनेंगे सेट सी के। तो यहाँ हमने रीज़न दे दी कि क्योंकि सी सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 7 है तो इसलिए 128 बन गए हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है। फोर्थ में हमने डी दिया हुआ है, इसमें भी हमारे पास टोटल 8 दिए हुए हैं तो 2 की पावर 8 ले ली तो 256 सैम्पल्स सब सेट बन जाएंगे। उसके बाद ई है। ई में हमारे पास एक ए है और दूसरा बी सी है। तो क्या बनेगा,
इसमें टोटल समझिए 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी सी पूरे का पूरा है, ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर 2 और यहाँ 4। तो इसका मतलब है जो पावर सेट बनाएंगे हम ई का, उसमें एलिमेंट्स की तादाद टोटल 4 होगी। इसी तरह 6 पार्ट है, 6 पार्ट एफ है, ए बी एक एलिमेंट हो गया, बी सी दूसरा एलिमेंट हो गया और डी ई तीसरा एलिमेंट हो गया। ये पूरा एलिमेंट है जिसमें ओपन ब्रैकेट ए बी और क्लोज ब्रैकेट शामिल है। इसी तरह ये दूसरा एलिमेंट है जिसमें ओपन ब्रैकेट बी कोमा सी और क्लोज ब्रैकेट, और इसी तरह तीसरा एलिमेंट है। ये टोटल 3 एलिमेंट हैं। तो पावर सेट में हमारे पास जो तादाद बनेगी वो क्या बनेगी, 2 की पावर 3। तो 8 टोटल सबसेट बनेंगे सेट एफ के। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट डाउन पावर सेट ऑफ ईच। ये क्वेश्चन बहुत ही अहम है, 13, 14, 15, 17, 18, 19 2019 में आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ए सेट दिया हुआ है, हमने सेलेक्ट किया है कि ए इज इक्वल टू 9 और 11। तो इसका पावर सेट बनाना होता है। पावर सेट कैसे लिखते हैं, पी ऑफ ए लिखते हैं। तो ये एक ऐसा सेट होता है जिसमें हम तमाम सब सेट लिखते हैं इस सेट के। तो पहला सेट जो होता है वो खाली सेट होता है, दूसरा हमने 9 अकेला ले लिया, तीसरा हमने 11 अकेला ले लिया और चौथे में एज इट इज़ यानी कि 9 और 11 आ जाएगा। और रीज़न हमने दी कि हमें पता है पावर सेट लेने के लिए यहाँ 2 लेना होता है, और 2 की पावर 2 हमने क्यों ली, क्योंकि सेट ए में टोटल 2 एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर 2 ली, तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4। तो टोटल इसका मतलब है पावर सेट में 4 एलिमेंट्स बनेंगे। तो पावर सेट में कितने बने, एक खाली सेट 1, ये 2, ये 3 और ये 4, टोटल 4 एलिमेंट बच गए। उसके बाद लेट बी इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो टोटल 4 एलिमेंट हैं, तो 2 की पावर 4 16 टोटल सबसेट बनेंगे। तो सबसेट लेने के लिए हमें सबसे पहले खाली सेट लेना होगा। पावर सेट और बी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले खाली सेट लेंगे, उसके बाद प्लस अकेला, फिर माइनस अकेला, फिर मल्टीप्लाई अकेला, फिर डिवाइड अकेला, फिर प्लस को माइनस के साथ लिखेंगे, फिर प्लस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, देखें, फिर प्लस को डिवाइड के साथ लिखेंगे, उसके बाद माइनस को मल्टीप्लाई के साथ लिखेंगे, फिर माइनस को डिवाइड के साथ लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड के साथ लिखेंगे। ये हमारा 2 2 का आगे, हमने पीछे नहीं जाना होता, हमने जस्ट आगे जाना होता है। उसके बाद 3 3 का बनाना है, प्लस को माइनस के साथ और फिर मल्टीप्लाई के साथ, फिर प्लस को माइनस के साथ और फिर डिवाइड के साथ। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, प्लस को मल्टीप्लाई के साथ और फिर डिवाइड के साथ, फिर अब माइनस को लेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई के साथ और फिर डिवाइड के साथ लिख लिया, और फिर एज इट इज़ पूरा आ गया, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आप इनको काउंट करें तो ये टोटल 16 सबसेट बनेंगे। सबसेट बनाने के लिए पहले अकेले खाली सेट आ जाता है, उसके बाद अलग अलग आ जाते हैं, उसके बाद 2 2 का हमने बनाया, पहला और दूसरा, फिर पहला और तीसरा, फिर पहला और चौथा। फिर हमने पीछे नहीं जाना, यानी कि दूसरा और पहला नहीं करना, दूसरा और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा, इस तरह हमने सबसेट बना लिए। तो ये टोटल 16 सबसेट बन गए। उसके बाद थर्ड पार्ट है, लेट सी इज इक्वल टू, ये खाली सेट नहीं है, एक हमारे पास सेट है जिसमें खाली सेट का निशान बना हुआ है। तो क्या आएगा, जब इसका पावर सेट लेंगे तो एक तो खाली सेट आ जाएगा और दूसरा ये सेट बनेगा, यानी कि खाली सेट के निशान वाला। तो क्या होगा, 2 की पावर हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है। तो 2 हमारे पास सबसेट बन जाएंगे। एक हमारे पास क्या होगा, वो खाली सेट होगा, और दूसरा सेट कौन सा बनेगा, दूसरा सेट जो निशान उसने हमें दिया है उसका सबसेट बन जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, लेट डी इज इक्वल टू ए, एक एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट बी और सी पूरा है। तो जब इसके हम पावर सेट का सेट बनाएंगे तो एक पहले खाली सेट आ जाएगा, दूसरा हमारे पास ए आ जाएगा, तीसरा हमारे पास बी सी आ जाएगा और चौथा एज इट इज़, यानी कि ए फिर कोमा फिर ब्रैकेट बी सी। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि ब्रैकेट बी कोमा सी क्लोज ब्रैकेट, ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट है, हमने इसको पूरे एलिमेंट की तरह कंसीडर करना है। तो ये हमने पावर सेट ऑफ डी बना लिया।